मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहे। कालू, मेरे पंखों में अब इतनी ताकत नहीं रही है, इसलिए मैं ज़्यादा ऊंची उड़ नहीं सकती। अगर तुम मुझे कोई शिकार ला कर दो तो तुम इस पहाड़ों वाले जंगल में आज़ाद घूम सकते हो और भोजन भी खा सकते हो। कालू कौवा चील की ये ऑफर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है, कालू, अगर ऐसा हो गया तो मेरे तो बहुत मज़े हो जाएंगे। मुझे भोजन की कोई कमी नहीं होगी। जब जी चाहेगा मैं इस जंगल से आकर भोजन खा लिया करूँगा। और फिर कालू चील से बोलता है, अच्छा चील दीदी, आप चिंता बिल्कुल भी ना करो, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगाता हूँ आपके शिकार का। कालू कौवा और चील ऐसे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तोता, कबूतर और टुनटुनी चिड़िया आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और वो हर जगह इकट्ठे ही रहा करते थे। वो सब दुख सुख में बराबर के शरीक होते थे। कबूतर भाई, अब यहाँ से हम भोजन लेकर आते थे, वहाँ भोजन थोड़ा ही रहता है। हमें और कोई जगह तलाश करनी होगी जहाँ से हम अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा भोजन लेकर आया करें। हाँ कबूतर भाई, टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हमें कोई और अच्छी सी जगह तलाश करनी होगी भोजन की। दोस्तों, आपको भोजन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है, तुम्हारा दोस्त आसमानों की बुलंदियों पर जाकर उठता है। बस एक चक्कर लगाऊंगा जंगल का और भोजन वाली जगह ढूंढ लूंगा। हाँ, ये बात तो है। हमारा कबूतर भाई बहुत ऊंची उड़ान लगाता है। ऐसी उड़ान पूरे जंगल में आज तक कोई नहीं लगा सका और ना लगा सकता है। वो तीनों दोस्त बैठे ऐसे आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी ये बातें कालू कौवा चुपके से बैठा सुन रहा था। कबूतर भोजन वाली जगह देखने के लिए उड़ान लेता है, लेकिन कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था और वो कबूतर को आवाज़ देता है कि वो उसकी बात सुनकर आगे जाए। प्यारे कबूतर भाई, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? और आपकी परवाज़ के तो मैंने बड़े किस्से सुने हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा परवाज़ है। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है कालू कौवे, मैं आसमानों की बहुत बुलंदियों पर प्रवास करता हूँ। अभी मैं अच्छी सी जगह देखने के लिए जा रहा हूँ अपने दोस्तों के लिए, जहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा भोजन मिल सके। और तुम कहाँ से आए हो? आज से पहले मैंने तुम्हें अपने जंगल में नहीं देखा है। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। आप कैसे देखते मुझे कबूतर भाई? आपके दोस्त कितने ज़्यादा मतलबी हैं। भोजन की जगह ढूंढने के लिए आपको अकेले ही भेज दिया, और जब आप भोजन की जगह ढूंढ लेंगे तो वो सब खाने के लिए आ जाएंगे। और तुम कितने भोले हो, तुम इस बात को समझ नहीं रहे। मुझे तुम पर दया आ रही है। कबूतर कालू कौवे की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, कालू कौवे, और मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा तो और कोई दोस्त भी नहीं है, इसलिए मैं इन्हें नहीं खोना चाहता और इनकी हर बात मानता हूँ और हर काम में मदद करता हूँ। करना क्या है कबूतर भाई? जान छुड़ाओ ऐसे मतलबी दोस्तों से, और आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हें अब भोजन ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। भोजन मैं तुम्हें ढूंढ कर दूंगा, कल तुम मेरे साथ चलना। कालू कौवे, तुम पहले कहाँ थे? पहले तुम क्यों नहीं मुझे मिले? मुझे तो आज पता चला है कि अच्छी दोस्ती और सच्ची दोस्ती क्या होती है। देखो, तुम आज मिले हो और मेरा कितना ख्याल कर रहे हो। ऐसे कालू कौवा कबूतर को अपनी मीठी बातों में फंसा लेता है और अपनी चालबाजी में कामयाब हो जाता है। वो कबूतर को उसके दोस्तों के खिलाफ कर देता है। कबूतर भाई, क्या आपको ऐसी जगह मिली है जहाँ से हम भोजन लेकर आ सकें? अच्छा जी, मैं क्यों ढूंढूं भोजन वाली जगह? क्या तुम दोनों नहीं ढूंढ सकते हो? जब देखो मुझे ही बोलते रहते हो, कबूतर भाई ये कर दो, कबूतर भाई वो कर दो। मैं क्यों करूं तुम्हारे काम? अपने काम तुम खुद किया करो। अब कबूतर भाई, आप हमारे साथ ये कैसे बातें कर रहे हैं?
हम आपस में अच्छे दोस्त हैं ना, फिर आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे दोस्त। मुझे अब एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया है जिसे मेरी बहुत फिक्र है। कालू कौआ है नाम उसका। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। कबूतर, कौन है ये कालू कौआ? हमने तो कभी नहीं देखा उसे जंगल में। वो दूसरे जंगल का है और कल से मैं उसके साथ ही जाया करूँगा भोजन लेने के लिए। अब से वो मेरा पक्का दोस्त है। कबूतर मेरे भाई, ऐसे कैसे आप किसी अनजान पंछी पर भरोसा कर सकते हो और उसके साथ दोस्ती कर सकते हो? आप जानते तक नहीं हो उसे। हो सकता है वो पंछी आपको कोई नुकसान ही पहुंचा दे। बस बहुत हो गई तुम दोनों की बातें। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा अपने दोस्त के बारे में। इतना कुछ तुम दोनों ने बोल दिया है। अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मुझे तुम दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है। टुनटुनी चिड़िया और तोता दोनों बहुत कोशिश करते हैं कबूतर को समझाने की, लेकिन कबूतर था कि उनकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। कालू कौवे ने कबूतर की आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी थी कि कबूतर को अपने पुराने दोस्त भी नजर नहीं आ रहे थे और ना ही वो उनकी किसी बात का विश्वास कर रहा था। अगली सुबह कालू कौवा कबूतर को लेकर पहाड़ों वाली दिशा की तरफ चल पड़ता है कि उधर उसे बहुत ज्यादा भोजन देगा। कालू कौवा कबूतर को अपने साथ लेकर पहाड़ों वाले जंगल में आ गया था। वहाँ पर वो कबूतर को एक जगह बैठाता है और बोलता है, कबूतर मेरे प्यारे भाई, तुम यहाँ पर थोड़ी देर बैठो। मैं बस थोड़ी देर में गया और वापस आया। मुझे काम याद आ गया है। मैं अभी जल्दी से वापस लौट कर आता हूँ। कबूतर को ऐसा बोलकर कालू कौवा वहाँ से उड़कर चला जाता है। कबूतर वहाँ पर बैठ जाता है। अब कबूतर को पता नहीं होता कि कालू कौवे के मन में क्या चल रहा है। कालू कौवा जल्दी से चील के पास पहुँचता है और चील को बोलता है, चील दीदी जल्दी से मेरे साथ चलो। तुम्हारे लिए मैं एक मोटा ताज़ा कबूतर लेकर आया हूँ। आज तुम उसका शिकार करके खाना। कालू कौवे, क्या सच में तुम कबूतर को लेकर आए हो? कबूतर का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जल्दी से बताओ कि वो मोटा ताज़ा कबूतर कहाँ है। मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ चील दीदी, सच में वो कबूतर बहुत मोटा ताज़ा है। आप जल्दी से जाओ। जंगल में बड़े पेड़ के नीचे बैठा वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। आप जल्दी से जाकर उसे अपना शिकार बना लीजिए। कबूतर पेड़ के नीचे बैठा कालू कौवे का इंतजार कर रहा था, लेकिन कबूतर को खबर न थी कि अभी वो मौत के मुंह में है और उसकी मौत उसकी तरफ आ रही है। इतने में बड़ी चील ऊपर से आती है और कबूतर को दबोच लेती है और दबोचने के बाद वो कबूतर को मार देती है। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी अनजान शख्स पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए।